नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आपकी आवाज़ पर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के 5वें और छठे फेज के कैंडिडेट्स के नामों का बुधवार को ऐलान, सेंट्रल कमेटी की बैठक भी तय। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 चरणों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बुधवार को बीजेपी सेंट्रल कमेटी की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है इस बैठक में बीजेपी की सेंट्रल कमेटी 5वें और छठे चरण के प्रत्याशियों के नामों पर फैसला लेगी। बंगाल में 5वें और छठे चरण में बीजेपी कई दिग्गज प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारने का फैसला ले सकती है। विधानसभा चुनाव 2021, ममता के चंडी पाठ पर योगी आदित्यनाथ का तंज, कहा यही है असली परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग होम मिनिस्टर के निर्देश पर काम कर रही है। बंगाल के सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी के मंत्री बंगाल में आपदा के समय गायब थे, लेकिन अब चुनाव के समय हर गली में दिख रहे हैं। इधर बीजेपी कैंडिडेट स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। स्वपन दास गुप्ता पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से कैंडिडेट हैं। टीएमसी ने उनकी सांसदी पर सवाल उठाया था। वहीं पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले चरण के वोटिंग से पहले प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। बलरामपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया। योगी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी की सरकार में गौ हत्या की जाती है। बता दें कि बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए पेज पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, पुरुलिया में भाजपा के प्रचार रथ पर टीएमसी का हमला, बाल बाल बचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पुलिस वालों से हुई तीखी बहस। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए बंगाल के पुरुलिया जिला में आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बाल बाल बच गए। अर्जुन मुंडा इस वक्त पीएम मोदी की कैबिनेट में आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा बंगाल चुनाव 2021 में आदिवासी बहुल इलाकों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को वह पुरुलिया जिला में पहुंचे थे। मान बाजार विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुर गांव में बिरसा मुंडा सीधू कान्हू रथ पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला कर दिया। आइए दोस्तों, हम नजर डालते हैं बंगाल इलेक्शन 2021 से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के भाई को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोयला व गौ तस्करी के मामले में सीबीआई व ईडी की सक्रियता से राज्य में हलचल तेज है। ऐसे में अवैध कोयला खनन व गौ तस्करी मामले में मंगलवार को ईडी को बड़ी कामयाबी मिली। तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को ईडी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक विकास मिश्रा को कोर्ट में पेश कर 6 दिन की रिमांड पर लिया गया है। उसे कोलकाता लाया जाएगा। मालूम होगी विकास मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था। जिसने भी श्री राम का विरोध किया उसे सत्ता से वंचित होना पड़ा, बांकुड़ा में बोले योगी आदित्यनाथ। आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर हैं। मंगलवार को सीएम योगी ने बंगाल पुरुलिया, पूर्वी मेदिनीपुर और बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ममता बनर्जी और राहुल गांधी के मंदिर जाने को लेकर भी तंज कसा। बांकुड़ा में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में जोर शोर से चल रहा है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते यूपी के सीएम ने कहा कि ममता दीदी, आपको बता दूं कि राम से क्रोध मत कीजिए, राम का विरोध मत कीजिए। आगे उन्होंने कहा कि जिसने भी राम का विरोध किया है उसे सत्ता से वंचित होना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बांकुड़ा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों तालन डागरा, रानी बांध और रायपुर के उम्मीदवारों के प्रचार अभियान किया। जिले के फुलकुसुमा में योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह ने किया सौरभ गांगुली का जिक्र,
कहा चुनाव में छक्का लगाएगी बीजेपी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में मोदिनीपुर की एक रैली में सौरभ गांगुली का जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि सौरभ गांगुली की तरह ही बंगाल में बीजेपी छक्का लगाएगी। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ममता बनर्जी सरकार को भी घेरा। मोदिनीपुर में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जनसभा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से सौरभ गांगुली छक्का लगाते थे उसी तरह बीजेपी भी छक्का लगाएगी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि यहां पर कटमनी और तौलाबाजी की सरकार है। बीजेपी के आने के बाद तौलाबाजू को बाहर किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल। पश्चिम बंगाल 294 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे टीएमसी के खाते में 117 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 157 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे सीपीएम के खाते में 11 सीट, कांग्रेस के खाते में 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं तथा अन्य के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में 16 सीट, बीजेपी के खाते में 13 सीट और सीपीएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।